ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बुध और बृहस्पति के युति के बारे में कि जब भी चार्ट में बुध और बृहस्पति एक साथ हो या फिर बुध और बृहस्पति एक दूसरे के साइन में बैठ गए हों, जैसे बृहस्पति 3 या 6 में हो, या बुध 9 या 12वें साइन में हो, या फिर 9वें घर या 12वें घर में भी हो और बृहस्पति 3rd हाउस या 6th हाउस में भी हो, तो ये कहीं ना कहीं बुध और बृहस्पति का योग हो गया। और यदि बुध और बृहस्पति आमने सामने हो या बुध और बृहस्पति ट्राइन में हो, जो 1 5 9 बोलते हैं, या फिर बुध और बृहस्पति एक साथ ही किसी भी भाव में बैठ जाए, तो ये जातक के लिए कैसा रहेगा। तो जब भी बुध और बृहस्पति एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा ना समझने की एक आदत हो जाती है। यानी वो समझता तो सब कुछ है, पर पहले आपको ना बोलेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। ना समझ या ना समझने की एक जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो बुध और बृहस्पति की होती है। तो जिसका भी बुध और बृहस्पति है, पहला बात उनका ये सिम्टम रहेगा कि वो कोई भी चीज़ नहीं समझेंगे और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग काम करेंगे जिससे कि लोगों को लगेगा कि इसको समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस करे पगुड़ाई। तो इससे दूरी रहो, ये समझने वाला नहीं है, ये नौटंकी करेगा। यानी हर समय बुध और बृहस्पति की एक ही चीज़ आप देखेंगे, उसको आता जाता कुछ नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को बोलेगा इसकी तो मैं वाट लगा दूंगा या फिर मैं इसको बता दूंगा। ये समझता क्या है, मतलब खुद आता जाता नहीं है, दूसरे को बोलेगा इसको मैं औकात दिखा दूंगा। तो दूसरे की वाट लगाना या फिर दूसरे को तंग करना या फिर खुद ही ना समझ के और दूसरे को लपेट देना इतना कि वो भी तंग आ जाए और बोले छोड़ यार मैं ही गलत हूँ। तो बुध और बृहस्पति एक तो दोनों शत्रु हैं, और दोनों जब शत्रु ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, जहाँ की जुपिटर नॉलेज का कारक है और बुध जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज को दिखाता है, और जुपिटर जो है वो ज्ञान है, विस्डम है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, उसको समझ में आ गया है कि कब क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पर बुध अभी बच्चा है, वो समझा नहीं है, वो अभी समझने की कोशिश कर रहा है और उस चक्कर में उसको लग रहा है थोड़ी सी ज्ञान कि वो पूरा की पूरा जानकार हो गया, गुरु हो गया। तो आप देखेंगे जो भी लोग मतलब अभी पूरे ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं। तो बुध बच्चा है, बच्चे को थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त होती है तो उसको लगता है कि मैंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। पर जुपिटर एक नॉलेज वाला इंसान है, वो पेशेंस वाला है, बूढ़ापा मतलब एक तरह से जुपिटर भी 40 पार लोगों को देखा जाता है, जबकि बुध जो है वो 20 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनको देखा जाता है। इसीलिए 18 वर्ष के बाद ही हम लोग किसी भी फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं, क्योंकि 18 साल से हम लोग एक तरह से वैक्स हो जाते हैं, बालक नहीं रहते हैं। तो जो भी जातक का बुध और बृहस्पति का योग बन जाए, उन जातक को ये एक ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ तर्क वितर्क और कुतर्क करने की आदत हो जाती है, और वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इतने इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि वो अब उस चीज़ को सोचते हैं कि मुझे ये जीतना है। इसलिए बुध और बृहस्पति की योग वाले जातक वकील बने, जज बने, अधिवक्ता बने, मतलब किसी भी एक पार्टी को जितवाना हो। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में जो लोग आके बैठते हैं, जो एक पक्ष को अपना पक्ष रखते हैं और दूसरा अपना पक्ष रखता है अपने पार्टी का, तो ऐसे लोग जिनका भी बुध और बृहस्पति है, ऐसे कार्य में इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग मिलता है, या फिर न्यूज़ में है या न्यूज़ रिपोर्टर हैं या मीडिया में है, एंकर हैं। यानी अपने पक्ष को पूरे तरह से अपने पक्ष में रखने की एक आदत जो होती है वो जुपिटर और बृहस्पति वाले को है। तो जो भी बृहस्पति और बुध अपने चार्ट में लेके बैठे हैं, और यदि वो इस क्षेत्र में चले जाएं तो वो अपने पार्टी के लिए या अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मान लीजिए एक वकील है, उसको दूसरे वकील की बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि उसे जीतना है।
तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जज है उसे दोनों वकील की बात नहीं सुननी, जो निर्णय होगा उसको देखना है। तो जब भी बुध और बृहस्पति चार्ट में हो, इसलिए मैंने बहुत सारे जज की कुंडली में बृहस्पति 12 देखा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बृहस्पति यदि 12वें घर में भी हो तो ये भी कहीं ना कहीं बृहस्पति को ना समझने की एक आदत हो जाती है। या फिर बुध छठे घर में हो, है तो दोनों अपने ही घर में, पर ये एक दूसरे के साथ भी हो, या फिर बुध 12th हाउस में चल जाए, ये तो मतलब जज नहीं बनेगा। लेकिन बृहस्पति 12 हो और बुध 6 हो तो ये लोग नॉलेज के साथ लड़ते हैं और इनको मतलब समझाना मुश्किल है। यानी एक तो खुद ही गलती करेंगे और दूसरे को डांटेंगे, ऐसे होते हैं ये लोग बृहस्पति 12 और 6 वाले। तो जिसका भी बुध और बृहस्पति का योग है, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट भी बोल सकते हैं, कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में दूसरे लोगों को तंग कर देते हैं। इसलिए इनको सबसे अच्छा रेमेडी यह है कि ये लोग, जिसका भी बुध और बृहस्पति हो, लड़का हो या लड़की हो, उनको नाक छेदन जरूर कराना चाहिए। और नाक छेदन कैसे कराना चाहिए, तो आपने एक गाना देखा होगा, एक सिंगर हैं लड़की, हर हर शंभू गाना गाई हैं, तो उनके नाक में जो छेदन कराई हैं वो देखिएगा एकदम नाक के मिडिल में। तो वैसे आपको छेदन कराना है, जिससे कि आपका बुध और बृहस्पति ठीक हो। और कान छेदन भी कराएं। आप जब भी नाक छेदन कराएं तो उसको चांदी से करवाएं। पर जब आप नाक के अलावा कान का छेदन करा रहे हैं तो उसको चांदी ना पहने, यानी कान में सोना से ही छेदन कराएं और सोना को ही धारण करें, क्योंकि कान में चांदी नहीं पहना जाता। तो जब भी आपका बुध और बृहस्पति का योग हो तो ऐसे में आपको कान छेदन, नाक छेदन कराना चाहिए और गले में चेन पहनना चाहिए, गोल्ड पहनना चाहिए। क्योंकि जितना आप गोल्ड पहनेंगे, यदि आपका बृहस्पति 3 या 6 साइन में है या भाव में है, या फिर बुध आपका 9वें घर या 12वें घर में है, तो ऐसे लोग यदि नाक छेदन करवा लेते हैं या गोल्ड पहनते हैं गले में, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और नाक छेदन में आप चांदी से ही कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कम से कम 96 घंटे या 96 दिन रख सकते हैं, तो ये ज़रूर करें। तो जिसका भी बृहस्पति और बुध का योग है, तो वो लोग इन दोनों ग्रह की शत्रुता के कारण उन लोगों पे ये जो असर है वो पड़ता है। क्योंकि गुरु और बृहस्पति और बुध ये दोनों मतलब है तो बाप बेटा, लेकिन इनका बनता नहीं है। और जहाँ देखा जाए तो गुरु ज्ञान विस्डम का कारक है, वहीं बुध जो है वो नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे, यानी कि टीचर और शिष्य में भी बहुत ज़्यादा कमी बनता है। टीचर जो होते हैं वो गुरु होते हैं और बच्चे जो होते हैं, शिष्य होते हैं, वो बुध होते हैं। तो बच्चे हमेशा गुरु को पिन करते रहते हैं, ये बताइए ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। या आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और बड़े यानी दादा, उनसे वो जाके एक एक सवाल पूछेंगे तो वो एक एक जवाब, यानी एक एक सवाल का जवाब वो देते हैं। तो गुरु और बृहस्पति के योग में यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपका तर्क वितर्क हो सके, जैसे वकील, जज, अधिवक्ता, न्यूज रिपोर्टर, मीडिया, या फिर ऐसे फील्ड जहाँ पे आपके पक्ष को रखा जाए, यानी लोग आपके पक्ष को सुने, वो वाली फील्ड तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। पर आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं जब आप बोलने पे उतर जाते हैं, क्योंकि आप अपनी ही सुनाते हैं। ऐसे लोग अकाउंट्स में या फिर ऐसे विभाग में भी जा सकते हैं जहाँ पे ऑडिट, अकाउंट्स या फाइनेंस, LIC होती है, तो वहाँ पे भी ये लोग अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अपना पक्ष रखना है, अपना ही बताना है कि ऐसे ऐसे ये सिम्टम है, और ये मतलब ऐसे ही मतलब टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, टर्म एंड कंडीशन हमारी ये है। तो वहाँ पे हम बोल के और लोगों को हम बताते हैं, LIC में या जहाँ पे भी मतलब ये लोग काम करते हैं। तो जिसका भी बृहस्पति और बुध का योग है, वो जातक यदि अपने आप को देख रहा है कि वो लोगों को परेशान कर देता है या लोग उससे परेशान हो जाते हैं, तो वो ये रेमेडी करके सॉल्व कर सकता है अपने जो भी बुध और बृहस्पति के प्रभाव हो रहे हैं
तो आप गले में सोना और नाक छेदन और कान में हो सके तो गोल्ड का ही पहने, या फिर केवल नाक छेदन भी करवा सकते हैं और चेन गोल्ड का पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बुध और बृहस्पति के योग और ये उपाय आप ज़रूर करें, जिसका भी हो। धन्यवाद।